हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद शबनम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो हमने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। देन साइकोलॉजी की भी हम टॉपिक वाइज एनिशिएंट हिस्ट्री को अब कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट करना है आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं। हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या चीज़ें कैसे हुई थी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे हिस्ट्री के कौन कौन से स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आगे की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। इसकी खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज, बहुत बार एचपी टेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में आर.वी. दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता खोजी गई थी उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी। तो एक है कि वो मतलब मातृत्व समाज था, मतलब वहाँ पे मातृत्व समाज था कि जैसे होता है ना आजकल क्या बोलते पितृत्व होता है। जैसे पिता जो है घर का मुखिया होता है, तो उस समय जो है मातृत्व समाज जो होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यह सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो सिंधु नदी है उसके तट पर जो है विकसित हुई है। आगे देखते हैं हम, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो एक शहरी सभ्यता थी। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी कि गांव वाली सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपने टिक करना है कि वो शहरी सभ्यता थी। ये भारत की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता थी, मतलब वो नगरीय एक सभ्यता थी सभ्यता शहरी पर नगर में थी। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बहुत सारे नाम है, उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों जानते हैं? यहाँ तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक प्रचलित थी। मतलब तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आकार, अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसा था? तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइएंगल मतलब त्रिकोणीय, ऐसे था, ऐसे आकार के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब प्रसिद्धि के कारण, मतलब क्यों हुआ सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध क्यों हुई, फेमस किस लिए हुई? जल निकासी। ठीक है, तो इसमें दो ड्रेनेज सिस्टम होता था, नगर योजना, मतलब यहाँ पे सुव्यवस्थित जो है टाउन होते थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ की जो टाउन प्लानिंग होती थी वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होती थी कि हमारे यहाँ के घर ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिशा स्थान, मतलब जो साइट्स हैं कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट साइट्स पर तो स्टार्ट करते हैं। जो उत्तर में था, अब हम कैसे याद रखेंगे? जैसे ये देखो, आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ऐसे को आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे आपने याद रखना है कि कहाँ पे क्या क्या था। ठीक है, तो देखो नॉर्थ में मांडा था, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? चिन्नाब। ठीक है, स्थल प्लेस कहाँ था? प्लेस रिवर, किस रिवर के किनारे था? फाइंडर। उसकी ट्रिक हम आज याद करते हैं, तो मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। ठीक है, तो खोजकर्ताओं के लिए, मतलब हम ट्रिक के पहले हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित थी। तो हड़प्पा सभ्यता
दयाराम साहनी आपको मैंने बता दी है, इसको आपको ट्रिक से भी याद नहीं रखना है। अगर आपको हो सकता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मोहनजोदारो, मोहन की राखी मतलब मोहनजोदारो मतलब राखाल दास बनर्जी, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। रोपड़, रोते हुए यज्ञ किया मतलब रोपड़, रोपड़ मतलब यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हमने अब पढ़ने हैं। कौन कौन से स्थल हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला ही ये स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा में हमें क्या मिला है? हड़प्पा में हमें 12 कक्षों वाला एक विशाल अनाना घर मिला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनाज वगैरह रखते थे। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसलें जो होती थी गेहूं और जौ होती थी। उर्वरकता की देवी की जो यहाँ पे पूजा होती थी, क्योंकि इसको ये माना जाता था कि स्त्री के जो गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा है, ठीक है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स में भी इन्होंने बताया है। तो चांदी यहाँ पर चांदी के सिक्कों के भी साक्ष्य मिले हैं। उस समय जो है आपको पता है कि चांदी के सिक्के के साक्ष्य मिले हैं, मतलब होते थे, ये माना है साइंटिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोहनजोदारो। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का अर्थ भी पूछा जाता है कि क्या अर्थ है इसका, तो आपको पता होना चाहिए। मृतकों का टीला इसका अर्थ है। विशाल स्नानागार यहाँ पे मिले हैं। कैसे स्नानागार मिले हैं? आयताकार के स्नानागार या इनको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, इसकी संरचना बनाई गई थी। मूर्तियां, नटराज की मूर्तियां यहाँ पे मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्तियां, नृत्य करती हुई मूर्ति भी यहाँ पे मिली है। अन्य साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य मिले हैं, मोहरों के, नाव के चित्र, दाढ़ी वाला व्यक्ति की प्रतिमा भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि दाढ़ी वाला व्यक्ति, ठीक है, तो कहाँ पे मिला था वो? तो मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है, नगर नियोजन। अब नगर नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। नगर नियोजन के यहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था जो है की गई थी। एक मिनट, ये देखिए, कांस्य युगीन था, मतलब यहाँ की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल जो है कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। ठीक है, जो एक बंदरगाह थी। तो आपने ये याद रखना है कि लोथल एक बंदरगाह के जिसको व्यापार के लिए जो है अच्छा माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे मम्मी के साक्ष्य भी मिले हैं, आपने देखा होगा। और कृषि के, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। वाणिज्यिक राजधानी भी यही थी, मतलब व्यापार के लिए एक उचित राजधानी भी यही थी। विशेषता, यहाँ के भवनों के मुख्य द्वार सड़कों की ओर खुलते थे, मतलब मोस्टली जो द्वार होते थे इनके, जो घर के द्वार जो सड़कों के ओर जो है खुलते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चौहुदरो, जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण एकमात्र जो है सभ्यता थी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शहरी सभ्यता कौन थी, ग्रामीण सभ्यता कौन थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम? तो आपने चौहुदरो याद रखना है। ठीक है, तो उत्खनन मतलब मैके था, उन्होंने इसका निर्देशन में किया था। ठीक है, कला एवं शिल्प, यहाँ पे मन के बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, धातुएं बनाई जाती थी। ठीक है, इसके साक्ष्य, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान भी यहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका निर्माण गोल ईंटों और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और साक्ष्य। तो बनवाली, जहाँ पे जन निकासी प्रणाली, ड्रेनिंग सिस्टम, साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। रोपड़, जो कि आजकल पंजाब में है। ठीक है, तो मनुष्य के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कालीबंगन, जो कि घाघर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हल के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे
मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं, अग्निकुंड भी मिले, हवन कुंड भी है, मिट्टी के बर्तन भी हैं, ईंटों का विवरण भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, आपने इनको याद रखना है। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के निश्चित अनुपात, जो उनकी ईंटें हैं उनका अनुपात होता क्या है, तो इसकी रेशियो है 4.21, मतलब लंबाई चौड़ाई से ऐसी थी, 4:1 का रेशियो था, ठीक है। पक्की ईंटों से थे, विशाल भवनों का निर्माण का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों के लिए बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, ताकि रक्षा दीवार, मतलब एक बड़ी सी रक्षा दीवार बना देती कि कोई भी बाहर से व्यक्ति वहां पे आगे हमला ना कर दे, ठीक है। तो एल एल आकार की ईंटों को बनाया, मतलब ईंटें नॉर्मली तो हमारी ऐसी होती है, पर उस समय ऐसी ईंटों को बनाया जाता था, कॉर्नर्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हमारी ईंटें तो ऐसी होती है ना, कॉर्नर बनाने के लिए भी हम उसको साइज में बनाते थे, पर उस टाइम होती ही ऐसी एल टाइप की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी एवं घोड़े से परिचित, गाय के साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त होते हैं, शेर की कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता है। मुद्रा, यहाँ पे करंटली कोई मुद्रा नहीं थी। यहाँ पे हमारा ये सिस्टम होता था कि हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं कि आपने भी हमें ये चीज़, मतलब अदला बदली का सिस्टम होता है कि हम आपको एक पेन दे रहे हैं कि उसके बदले में भी आपने कुछ इसके एवज में चीज़ देनी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है लिपि। यहाँ पे जो लिपि थी, कुल चिन्ह जो है 64 थे, सिंबल थे। लिखने का तरीका, पहले बाएं से दाएं की ओर, फिर दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। ये तरीका था, मतलब पहले बाएं से लिखना है, फिर दाएं, जैसे हम अभी लिखते हैं ना वैसे ही, फिर दाएं से बाएं, मतलब ऐसे को चलेगी पहले, ठीक है, फिर ऐसे से चलेगी ऐसे को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता का अंत। ये इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो आपने ये भी देख लेना है। तो मुख्य कारण जो है फ्लड माना जाता है, मतलब बाढ़ माना जाता है। प्राकृतिक आपदा सबसे प्रमुख कारण इसका था, इन्होंने ये बताया। आपने डिटेल में नहीं जाना है, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने हैं। प्राकृतिक आपदा भी होगी, ठीक है। जलवायु का परिवर्तन, सूखा पड़ गया था, ये भी मानते हैं कि यहाँ पे लोग, मतलब सूखा पड़ गया था, फिर काफ़ी टाइम से उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं, तो वो वैसे मर गए। आर्यों का आक्रमण, कुछ लोग ये भी मानते हैं। इकोलॉजिकल इनबैलेंस, मतलब इनबैलेंस हो गया था, ठीक है। मतलब जैसे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो गई थी, फिर लोगों को भोजन नहीं मिला, पर्यावरण असंतुलन हो गया। तो जो हमारी प्रशासनिक जो चीज़ें देखते थे, वो भी जिन्होंने देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सभ्यता के अंतिम चरणों में नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग कमज़ोर होने लगी थी, नालियाँ जाम होने लगी, मतलब जो प्रशासन था वो भी कमज़ोर हो गया था, कोई काम नहीं, मतलब महामारी फैलने लगी। निष्कर्ष यही था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी एक कारण से नहीं हुआ था, बहुत से कारण हुए थे, जैसे कि बाढ़, सूखा, आर्थिक पतन हो गया था। धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म होने लगी, लुप्त होने लगी, ठीक है। अब धौलावीरा, यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 10 सिरों वाला शिलालेख कहाँ मिला था, तो धौलावीरा में मिला था, ठीक है। अब प्रमुख तथ्य जो थे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो प्रमुख तथ्य में हमारा देखो, शहरों का आकार जो है, सबसे बड़ा शहर बहुत बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर था। अबे आगे देखते हैं हम, अक्सर किताबों में मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन जो मतलब हालिया खोजों के अनुसार राखीगढ़ी भारत और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान जो है माना जाता है। सबसे छोटा शहर किसको माना जाता है, तो अलाहादीनो को जो है सबसे छोटा शहर, सबसे बड़ा राखीगढ़ी और सबसे छोटा अलाहादीनो। अब शब्दावली और व्यापार, यहाँ पे जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड एक शब्द है जो किसको बोला जाता है, मतलब साइड में ये देखो,
हमारे घरों का साइज़ नॉर्मली ऐसे होता है, ये कमरा ऐसे हो गया, एक कमरा ऐसे होता है ना, बीच में एक हॉल होता है, तो जो बीच वाला हॉल था उसको भी इस टाइम पे कोर्टयार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो घर का बीच वाला जो हिस्सा होता है, खुला हिस्सा जो जिसको हम आंगन बोलते हैं, उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं, क्योंकि आंगन नहीं लिखते हैं, कोर्टयार्ड लिखते हैं। तो आपने ये शब्द याद रखना है। व्यापार के लिए उस समय पर जो मैंने बताया था वस्तु विनिमय प्रणाली, मैंने बताया था ना कि हम अगर एक को मतलब मान लो एक को हम कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, मान लो हम किसी को गन्ने का रस दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो दूसरे वाला भी बोलेगा कि इसके एवज में हमें भी कुछ चाहिए। ठीक है, आगे मतलब इसमें ये भी बताया गया कि कैसे कैसे होता था। देखो, वस्तुओं की अदला बदली, सामान की अदला बदली होती थी। उस समय पैसे या सिक्कों का प्रचलन नहीं था, इसीलिए एक सामान के बदले दूसरे सामान देकर जो है यहाँ पे व्यापार करते थे। तो आपने याद रखना है कि उस समय कोई मुहरें नहीं थी, इसीलिए उन्हें एक सामान से दूसरे स्थान की अदला बदली देकर जो है व्यापार किया जाता है। तो आज हमारा ये हड़प्पा सभ्यता का जितना भी टॉपिक है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारी पॉइंट जो हैं समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में ही पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से बेटर एक्सप्लेन हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।